राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को हम सभी के पापों का मोचन कर देने वाली पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है। पाप मतलब जाने अनजाने में हमसे की गई कोई गलती, और मोचन मतलब खत्म करने की क्रिया। जिस भी व्रत रखने से आपके जाने अनजाने में किए गए पापों का समन होता है, किए गए पापों का नाश होता है, ऐसी होती है पाप मोचनी एकादशी। ये इस साल की आखिरी एकादशी है। मतलब भाई, हिंदू नववर्ष आने वाला है, हम लोगों का नया पंचांग प्रारंभ होगा। और अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हो तो ये पुराना जो साल हमारा होता है, जो कि चैत प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, नया साल, वो हमारा आने वाला है। और पुराना वर्ष की ये आखिरी एकादशी है, जो कि आप लोगों की 15 तारीख की है। देखो, 14 तारीख से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह सुबह 8 बजे से। 15 तारीख को सूर्योदय के साथ इसका व्रत रखा जाएगा। 15 तारीख को बांके बिहारी जी के मंदिर में, गौड़े संप्रदाय में, निम्यक संप्रदाय में, खाटू श्याम में, आपके इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह 15 तारीख को ही इस एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ये एकादशी साल की आखिरी एकादशी आती है, क्योंकि पूरे साल भर हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जो पाप होते हैं, वो पूरे साल भर के जो पाप होते हैं, वो विश्राम हो जाते हैं। अब एकादशी 15 तारीख की है। ऐसे में ना बड़े सारे लोगों को एकादशी वाले दिन ये कंफ्यूजन होती है, क्या हमको हर एकादशी पर अखंड ज्योत जलानी चाहिए? क्या हम लोगों को हर एकादशी पर कलश स्थापना करनी चाहिए? आज की वीडियो इसी पर आधारित है। क्या हमको हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलानी चाहिए? क्या हमको हर एकादशी पे कलश स्थापना करनी चाहिए? देखो, श्रीधाम वृंदावन में 3 एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, ठीक है ना। वो कौन सी होती है? नंबर पहली एकादशी होती है जिसको कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी पे साक्षात सभी देवी देवता भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत अवस्था में लेके आते हैं, और वो उनके जगने का इंतजार करते हैं। और जब हम कलश स्थापना करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान इस कलश में किया जाए। यही बोला जाता है ना कि सभी देवी देवता इस कलश में विद्यमान है। तो देव उठनी एकादशी पे जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब सभी देवी देवता उनका स्वागत करते हैं। तो देव उठनी एकादशी पे कलश स्थापना बहुत जरूरी है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पे तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो कलश स्थापना बहुत 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 जरूरी है। दूसरा है आप लोगों का देव शयनी एकादशी। जब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में जाकर सोते हैं, मतलब क्षीर सागर में जाकर 4 महीने तक शयन करते हैं, तो उस टाइम पे सभी देवी देवता उनको सुलाने के लिए भी आते हैं। इसलिए हम लोग देव शयनी एकादशी पे कलश स्थापना करते हैं। तीसरी एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो कि काफी बड़ी एकादशी होती है। ना केवल निर्जला एकादशी पे हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, अपितु निर्जला एकादशी पे सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। इसलिए इस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। बाकी पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं। जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। पूरे साल भर में हम लोग कभी भी कलश स्थापना नहीं करते। हाँ, अगर देखो आपके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में समय है, आप डेफिनेटली चौकी लगा सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि कलश स्थापना करो, उसके बाद ये करो, वो करो। तो भाई, हमारे श्रीधाम वृंदावन के एक बहुत ही प्रमुख संत हैं, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो कहते हैं कि कोई भी पूजा अर्चना वंदना करो या ना करो, नाम जप जरूर करो, ठीक है ना। तो मेरा मानना भी यही होता है, और हम सब ब्रजवासियों का, जो भी वृंदावन में रहते हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि भाई, चाहे कर्मकांड हम कितना भी करें या ना करें, ये सब चीजें, कलश स्थापना करना, ये सब कर्मकांड में आता है। कर्मकांड हम कितना भी करें, क्या ना करें, लेकिन हम लोगों को नाम जप जरूर करना चाहिए। हाँ, साल की 3 बड़ी एकादशी है, इसमें हम लोगों को पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि इन 3 एकादशियों को छोड़कर, जो इस साल की 3 एकादशी है, इनको तीनों को तो आपको कलश स्थापना करिए। बाकी और एकादशी पे आपका अपनी मर्जी है
शास्त्र आप पे जोर नहीं दे रहे कि आपको कलश स्थापना करनी है या नहीं। आपकी खुद की मर्जी है। अगर आपका मन है तो आप कलश स्थापना कीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप कलश स्थापना मत कीजिए। शास्त्रों में इसका ऐसा कुछ नहीं कि कोई भैया करनी ही है, बिना कलश स्थापना के कुछ होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आपकी अपनी मर्जी होती है। तो बाप मुझ नहीं कहते इसी पे, अगर आपका मन है तो आप कलश स्थापना कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप ऐसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।